एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी। दोनों चिड़िया बहुत ही समझदार और चालाक चिड़िया थी। दोनों चिड़िया ने सोचा कि इस जंगल में कोई राजा नहीं है, तो क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊं। तो पहली चिड़िया बोली, बहन बहन, मैं सोच रही हूँ कि इस जंगल का राजा मैं बन जाऊं। क्या तुम बोलती हो? नहीं बहन, जंगल का राजा बनने के लिए बल की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे पास तो बल है ही नहीं। बोलो। नहीं, मैं सोचती हूँ कि इस जंगल का राजा मैं ही बन जाऊं। ठीक है, दिमाग की जरूरत होती है और हम लोग इस जंगल का अच्छा सा ख्याल रखते ही हैं। हम लोग को ही जिम्मेवारी है इस जंगल का राजा बनने का। तो ठीक है, जैसा समझो, अगला इलेक्शन में खड़ा हो जाए। चिड़िया अकेले बैठी बैठी कुछ सोच रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो जाने लगी अपने दोस्त के पास। दोस्त के पास पहुंचकर बोली, बहन बहन, तुम कहाँ हो? कहाँ थी? मैं कब से तुमको खोज रही थी। मैं तो यहीं पर बैठी हुई थी। तुम्ही को पता नहीं तुम कहाँ गई थी? क्या सोची? क्या मैं राजा बन सकती हूँ? जरूर बन सकती हो, पर सभी जानवरों का मत तो होना चाहिए ना। ठीक है, कल सभी जानवरों को इकट्ठा करो और वहाँ पर फैसला लिया जाएगा कि मैं राजा बनूं या नहीं बनूं। उस जंगल में एक खतरनाक जानवर आ चुका था। सभी जानवर भयभीत थे कि आखिर कोई राजा रहता तभी तो कुछ करता। लेकिन ये चिड़िया क्या कर पाएगी? क्या उस राजा से मुकाबला कर पाएगी राजा बनने के बाद? मीटिंग के समय कुछ जानवर आए और कुछ जानवर नहीं आए, लेकिन जानवरों ने फैसला किया और अपना फैसला सुनाया कि यदि उस खतरनाक जानवर को जो कोई भगा देगा वो इस जंगल का राजा बनेगा। ठीक है, तो चिड़िया सोची, बहन बहन, मैं उस बाघ को भगा दूंगी जो सबको परेशान कर रहा है। बाघ जो था सबको परेशान कर रहा था, सबको बिना मतलब का मार कर खा जाता, इसीलिए सभी जानवर मीटिंग में नहीं आए। ये कहीं यहाँ पर आ गया तो वो मार कर खा जाएगा। तो कुछ जानवर ने मीटिंग किया और फैसला किया कि यदि जो उस जानवर को मार कर भगा देगा तो वो इस जंगल का राजा बनेगा। तो चिड़िया सोचने लगी उस राजा को कैसे भगाया जाए। तो वो सोचते सोचते वो चल पड़ी और बोली, मैं जा रही हूँ। और वो चल दी उसको खोजने के लिए। लेकिन वो उस समय उस जंगल में जो राजा चिड़िया बनना चाहती थी वो सबको समझा दी थी और अपने साथ दो सांपों को लेकर आई थी कि क्या करना है। अगर कुछ होता है तो सांप के द्वारा उस जानवर को डसवाया जाएगा और नहीं तो अगर उपाय काम कर जाएगा तो ठीक है। तो फिर वो लोग इंतजार करने लगे कब वो बाघ आता है। तो बाघ तो थोड़ा सा जंगल के उधर था और वो अपने जगह की ओर चल दिया था। तो चलने के बाद जैसे ही पहुंचा बाघ तो चिड़िया वहां पे बोली, हेलो, मुझे तो आजकल बाघ का मांस बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी खाना है बाघ का मांस। आज तक मिला नहीं, आज मन कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को बाघ का मांस मिलता है तो ठीक है, अगर चलिए आज बाघ को मार कर खाया जाएगा। जब ये सुना तो बाघ डर गया कि इस जंगल में। बाघ सोचने लगा, यहाँ पर हमसे बलवान जानवर कौन आ गया। वो सोच रहा था और अपने मन में बोल रहा था, यहाँ पर हमसे बलवान जानवर कौन आ गया। लगता है जानवरों ने कोई षड्यंत्र रचा है, कोई जानवर को बुलाया है। मुझे अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इस जंगल से चला जाना चाहिए। तभी जाकर सांप बोला, मुझे जल्दी से बाघ का मांस दो ना। तो दूसरी चिड़िया बोली, कल ही तो बाघ का मांस खाया था ना, फिर तुम बाघ का मांस आज रोने लगे। चलो चल कर देखती हूँ, कोई बाघ मिलता है तो लाकर लाती हूँ। ये सब सुनकर बाघ वहां से सोचा जल्द से जल्द यहाँ से फुर हो जाते हैं, नहीं तो आज
मेरा जिंदगी का बचना मुश्किल है। और वहां से वो बाघ भाग जाता है और उस जंगल